श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 15वां अध्याय जय विजय को सनकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों को तेज का नाश करने वाले कश्यप जी को 100 वर्षों तक अपने ही उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा। इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब दिशाओं में अंधकार के कारण की बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप विज्ञान संपन्न है। आपने माया से ही ये चतुर्मुख रूप रजोगुण स्वीकार किया है। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। रस्सी से बंधे हुए बेल की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ बढ़ रहा है। मैत्रेय जी कहते, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे। उन्हें अपनी मधुर वाणी से कहने लगे, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचारा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के सिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत उच्चारण शरण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। उस लोक में नह श्रेयस नाम का एक वन है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते हैं। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी का गंध ही अधिक आदर करते हैं। यह देख वहाँ के मंदार, कुंद, उत्पल, चंपक, अन्न, नाग, केसर और पराजित आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदूर्य, मणि और सुवर्ण के विमानों से भरा है। वे सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पन्नों की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय चरण कमलों के नुपुर की जंजार करती हुई अपनी लीला कमल घुमाती है, उसी समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहां से निर्मल जल से भरे हुए सुंदर सरोवर में अपना सुंदर और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यो जानकर बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीलाओं कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नाश करने वाली अर्थ काम संबंधी निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। इस मनुष्य योनि की महिमा बड़ी है। हम देवता लोग भी चाहकर इसी में तत्व ज्ञान धर्म की प्राप्ति होती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित है।
देवाधिदेव श्रीहरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण यमराज दूर रहते हैं। आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा करने पर जिनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, जिनके शील से स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोगों से उस बैकुंठ धाम में जाते हैं जिस सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वन्य और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे। उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अनदर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 डोडियां पार करके जब वे साथी पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवशस्त्र दिखाई दिए। उनकी 4 भुजाओं के बीच मत वाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी। उनके इस प्रकार देखते रहने पर मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछे 6 ड्योढ़ी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उसमें भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्व समान थी। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे। ब्रह्मा की षष्ठी में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों के समान दिगंबर व्रती से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतड़ाकर रोक दिया। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत है, उनका किसी से विरोध नहीं जिस पर शंका की जा सके। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते। तुम तो देवरूपधारी हो, फिर भी तुमने ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुम भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि मंद है। अतः तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि के भेद के दोष से इस बैकुंठ लोक से निकलकर पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किस प्रकार से शत्रु समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया वह उचित ही है। हमने भगवान के अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इससे हमें जो पाप लगा वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाए। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान को मालूम हुआ मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी सहित उन्हीं के श्री चरणों से चलकर पहुंचे। सहज में भी सब नहीं पाते ऐसे परमहंस मुनिजन भी ढूंढते। सनकादि ने देखा उनकी समाधि विषय बैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं, उनके साथ पार्षद गण लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे हैं। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय है। अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रखे हैं। उनके सुविशाल श्याम वृक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी। उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर जिल मिलाती हुई करदनी, गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी।
उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उन्हें देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता कि इनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान के कमल नयन के चरणारविंद कर कंठ से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, यद्यपि आप अंतर्यामी दुष्चित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी रहस्य वर्णन किया, उसी समय हमारी बुद्धि में तो आप विराज गए, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आपने विशुद्ध विग्रह से इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक है, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को कुछ अधिक नहीं गिनते। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो, हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला है। विषय आसक्त पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए। हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद जय विजय सनकादिशापो नाम 15वां अध्याय। जय हो।